हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, चिक्कू का देखिए कितने उल्टे काम है। मतलब मैं यहाँ पे ना सुबह सुबह थोड़ा बिजी हूँ, सब बिजी है। मतलब मैं क्या, कोई झाड़ू पोछे कर रहा है, कोई नहाने धोने में बिजी है, कोई कपड़े धोने में। और चिक्कू का वही सेम सीन, किसी के पास जाना ना आना, बस मम्मी को ही परेशान कर रही है, मेरे पास चिपका हुआ ही रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं नहा के आई हूँ और आज हम लोग ना थोड़ा लेट ही नहाए। मैं और पूजा ने सोचा था कि शाम को बड़ी बंदोली है तो उस हिसाब से मतलब बाल वगैरह धोने थे, तो थोड़ा लेट नहाए हैं। और अभी मैं नहा के निकली, मुझे बुलावा आया है कि दूल्हे की मेहंदी लगानी है, जो मतलब जिनकी शादी है मेरे देवर जी, उनको मेहंदी लगानी है। तो बस मैं अपनी चूड़ियाँ वूड़ियाँ सेट कर रही हूँ। और मतलब आज मैंने ये सिंपल ही ड्रेस पहनी है। अभी तो रात को बंदोला भी है, रात को बंदोले में खाना खाने जाना है, उस हिसाब से अभी नई ड्रेस पहनी है ताकि बंदोले में काम आ जाएगी। और उसके बाद में बंदोली में तो वैसे ही रात को चेंज करनी है, तो रात को दूसरी पहनूंगी। तो अभी मैंने बस ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनी हूँ, दो दो तीन 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 कड़े वैसे वाला सेट कर रही हूँ। और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ये मैंने ना ख़रीदी काफ़ी टाइम पहले है, पर इसका ओढ़ना सेट नहीं हुआ था। मतलब खरीदी तो ये मैंने अहमदाबाद से थी, कपड़ा लिया था बस। और फिर ओढ़ने के चक्कर में इसको 1-1.5 साल से रखी हुई पड़ी है। और अब इसका, मेरी बुआ है ना जो यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने मेरा ओढ़ना बनवा के दिया है, जो डोरिया का ओढ़ना बनवा के, मतलब वो ऑर्डर पे बनवाया है डबल कलर में, जो बहुत सुंदर लग रहा है। अब मतलब इसमें ना वाइट और येलो कलर दोनों आ गए तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये वाले इयररिंग्स पहने हैं मैंने, और गले में कुछ नहीं पहनूंगी, बस इयररिंग ही रखूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस नहीं डाल रही, क्योंकि पापा रूम में बैठे थे तो सारी वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। और इसमें मेरे को घूंघटे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत झीणी सी ओढ़नी है, तो इसमें मेरे को एकदम से साफ़ फेस दिख रहा है। दूसरों को मेरा भी दिखेगा और मुझे भी दूसरों का फेस एकदम साफ़ दिखेगा। और अब मैं आपको मेरी पूरी ड्रेस का लुक बता रही हूँ, जो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खास करके कलर कॉम्बिनेशन है ना इसका, जो येलो वाइट, ये बहुत मस्त लग रहा है। मेरे पास ये पहली ड्रेस है इस कलर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पहले मैंने भी नहीं पहनी ऐसे वाइट और येलो में, जो बहुत अच्छी लग रही है। जब मैंने पहनी भी ना, तब सब ने मुझे बहुत तारीफ़ मिली इस ड्रेस की, कि बहुत सुंदर लग रही है। जबकि ये इतनी महंगी भी नहीं होती, पर कई बार होता है ना कि महंगी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, कई बार सस्ती चीज़ भी बहुत अच्छी लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ अपने देवर जी के मेहंदी। पर आप लोग सोच रहे हो कि लड़कों में मेहंदी क्यों लगाते हैं। हम लोगों में रिवाज है, पहले तो मतलब लड़के ना दोनों हाथ और पैरों में भी मेहंदी, पूरी मेहंदी बनवाते थे। पर आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गए, तो फिर आजकल सिर्फ अंगुलियों पे लगवाते हैं, जो पैरवे बोलते हैं उन पे लगवाते हैं। कुछ लड़के तो आजकल पैरवे भी नहीं लगवाते, सिर्फ एक अंगुली पे ऐसे लगा के शगुन के तौर पे आ जाते हैं। पर हम लोगों में शुरू से रिवाज है। जब मेरी चाचा जी की शादी हुई थी, मुझे याद है, उनके तो हाथ में पैरों में पूरे फुल मेहंदी बनाई थी। इनके तो बस मैंने 5 अंगुलियों पे लगवाई है, और बीच में छोटे छोटे से फ्लावर बनाए दोनों हाथ में। मतलब इनके मम्मी वगैरह, आंटी जी वगैरह तो बोले लगा दो। फिर मेरे को भी लगा यार, इतना ट्रेंड में नहीं है, मतलब दूल्हा हमारा इतना सुंदर लग रहा है, फिर वहाँ पे जाके ससुराल में ऐसा ना हो कि मेहंदी के चक्कर में बोल दे यार ये मेहंदी लगा के आ गए। मतलब थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया, तो उस हिसाब से आजकल बोल देते हैं। लड़कियाँ को नहीं पसंद आती, तो लड़कियाँ अक्सर बातों में कह देती है यार ऐसे गिमार जैसे मेहंदी लगा के आ गए। पर पहले सब लगाते थे, अब नहीं लगा रहे इस हिसाब से। और यहाँ पे ये दादी सा है, तो मतलब मैं अकेली मेहंदी लगा रही थी, तो मतलब ऐसे होता है ना 2-4 साथ में मेहंदी लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। मतलब वो हो जाता है कि शुभ काम होता है तो 2 लोग या 4 लोग के हाथ होने चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने एक हाथ पे मैंने किया, एक हाथ पे ये जो मेरे सोरिका की सासू जी है वो कर रहे हैं। और इधर बच्चे वगैरह आइसक्रीम खा रहे थे, और हम लोग बस फटाफट से मेहंदी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मायरेदार आने वाले हैं, तो मायरेदार का वो टिक्का विक्के की रस्म होएगी। तो इसलिए फिर इनको भी फ्री करना है, दूल्हे राजा को भी, क्योंकि बंदोला है रात को। तो फिर मेहंदी लगा रही थी, शाम को 6 बज गए थे। फिर ये मेहंदी सूखेगी, उतरेगी, और फिर इनको वापस रेडी भी होना है, बंदोली के लिए भी रेडी होना है। तो अब देखो क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मायरेदार आया, मतलब जो भाई वगैरह आते हैं, जो भात भरने वाले आते हैं, उनको मायरेदार बोलते हैं। वैसे तो हम लोगों में फर्स्ट जो शादी होती है ना, उसमें मेन मायरा होता है, मेन भात होता है। पर आजकल ऐसा ट्रेंड है कि मतलब जितनी शादियाँ होती हैं उतने होते हैं, जो जितना फर्स्ट का क्रेज होता है उतना नहीं है, कि उतना जितना लेना देना करना होता है उतना हम जो फिर आगे की शादियाँ होती हैं उसमें नहीं करते हैं। जैसे अभी शादी इनकी कितने 3 लड़कियों की शादी होगी, चौथे नंबर लड़के की शादी हो रही है।
तो इसमें मतलब चौथे नंबर पे शादी है, तो फिर भी ये इनके मामा वगैरह काफ़ी खर्चा करा, मतलब जो कैश वगैरह होता है वो मतलब देते हैं। और इसके बाद में इनकी भतीजियाँ भी आई थे, भाभी वगैरह भी आए थे। मतलब वैसे तो हम लोगों में आते नहीं है आमतौर पर, मैंने आपको बताया कि कभी आते नहीं है, बस शादी वादी में आजकल आने लग गए, पहले उसमें भी नहीं आते थे। और इनके और भी जो बहन बेटियां जो आसपास के मासी वगैरह लगते हैं, आसपास में लगते हैं ना, जैसे रिलेटिव होते हैं, एक ही गांव में होते हैं, तो सबको साथ में इसी टाइम में टिक्का विगा लगा के उनको ऐसे घर में लाते हैं। बंदोले में खाना खा के आ गए और आज फ़ोन मेरा डिस्चार्ज ही रह रहा है। कर मेरे खाना खाने गई तो फ़ोन लेके नहीं गई थी, घर पे चार्ज लगा के गई थी। और आज मेरे को जो ड्रेस पहननी थी वो सिलने दी हुई थी, मेरे को वही पहनना था कि आ जाए तो वही पहनूंगी, उसी का वेट था, पर वो सिल के आया नहीं है, तो इसलिए मैं ये वाली पहनूंगी। ये वाली पोशाक मैंने यहाँ पे नहीं पहनी है, ससुराल में एक बार भी नहीं पहनी, 8 साल में पहनी है वहाँ, क्योंकि कंटिन्यू वही शादियाँ हो रही थी, उसी टाइम खरीदी थी तो वहाँ पहनी थी। तो आज मैंने सोचा यहाँ पहन लेती हूँ। और अभी टाइम 9:30 बज गए हैं और तैयार होएंगे तब तक 11 बज जाएंगे, नहीं 10 बज रहे हैं अभी, और 11 11:30 बंदोली शुरू होगी, तब तक हम पहुँच जाएंगे। और अभी पूजा रेडी होनी है। पूजा पहले पूजा भी अलग ड्रेस पहन रहे थे, अभी दूसरा हो गया पूरा, पहले ये वाला कलर पहन रहे थे, अब दूसरी पोशाक लाए। और टीना जी भी रेडी होने, देखा जो भी नहीं था ये पहनेंगे भी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ बंदोली के लिए रेडी, और ओढ़ने को उस हिसाब से सेट किया, जैसे घूंघट रखना है उस हिसाब से, तो मैंने पल्ला वगैरह ऊपर आके सेट किया, क्योंकि मैं नीचे तैयार हो रहे थे, मैं पूजा और टीना जी तीनों ही नीचे तैयार हो रहे थे, चारों तरफ पड़ रहे हैं। तो फिर चिक्कू बहुत रोने लग गया था, क्योंकि टाइम 10:30 हो गया, अभी 11 बजने वाले हैं, तो बंदोली का टाइम भी हो गया। रखड़ी यार नीचे आ रही है, थोड़ी नीचे जाके यहाँ पे एक पिन लगाऊंगी ताकि ऊपर रहेगी फिर। और चिक्कू को सुला दिया मैंने, और मम्मी को बोलूँगी वो इसके पास आके ऊपर सोएंगे, क्योंकि हमें आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और पहले मैं आपको बताया था वो ड्रेस पहनी थी, फिर वो वाला सिल के आया नहीं, तो मैंने यही पहना है। और इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है जिसकी कोई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब हम लोग नीचे तैयार हुए ना तब तक मतलब पूरा पसीना पसीना हो गए थे। आज मैंने ये अलग पहना है गले में, देखो। और तो बाकी तो वही रोज वाली ज्वेलरी है। तो इतनी गर्मी थी ना, मतलब मैं इसको सुलाने के बहाने थोड़ा पसीना भी सूख गए। नीचे हम तैयार हो रहे, इधर तो हम क्रीम लगा रहे, इधर पसीना निकल रहा है, पूरा पसीना पसीना हो रहे थे। और टीना जी ने भी आज लहंगा वगैरह पहना, मतलब राजस्थानी पोशाक पहनी है। उनका भी डांस प्रोग्राम है और मेरा भी है, पूजा का भी है। तो अब चलते हैं बंदोली में। देखो मेरी मांग दिख नहीं रही है, रखड़ी नीचे आ गई ना तो मांग लगाई हुई नहीं, इधर लगा दिख रहा है। तो चलो चलते हैं बंदोली में। कैसे लग रहे हैं उस पर कमेंट बता कर देना, आप पता है मुझे कर ही दोगे आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीना जी प्रतीक्षा जी को रेडी कर रहे हैं, और इस ब्लॉग का तो फ्रेंड्स हम लोगों की घूमर कैसी लगी आपको। हमारा डांस वगैरह भी है, पर उसका व्लॉग मैं कल डालूंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़।